अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीरा अली जी। कैसे हैं आप सब। आज जिस चीज़ का मैं रिव्यू लेके आई हूँ वो है एक वैक्स। नाम तो आपने सुना ही होगा, रीका वैक्स। और जो मेरे पास रीका वैक्स है ये मेड इन इटली है। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इसके बारे में। रीका वैक्स क्या है, ये कहाँ से बनी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे न्यू हैं। तो चले आते हैं रीका वैक्स की तरफ। तो ये एक वैक्स है जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ लाइपोसोलेबल वैक्स। इंग्लिश में इसको लाइपोसोलेबल बोलेंगे और उर्दू में आप लिपोसोलेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो वैक्स है ये मेड इन इटली है और इसके ऊपर ही सब कुछ मेंशन है। इसको यूज़ कैसे करना है उसका तरीका भी इन्होंने इसके ऊपर ही बताया हुआ है। तो चलें बात करते हैं कि लाइपोसोलेबल वैक्स किस किस्म की वैक्स होती है। बेसिकली ये ऐसी वैक्स होती है जो कि आर्टिफिशियल चीज़ों से पाक होती है। लाइपोसोलेबल वैक्स का मतलब है ऐसी वैक्स जो कि रिजाइन एक्सट्रैक्ट्स वगैरह से या वेजिटेबल ऑयल से बनी हो, नेचुरल तरीके से बनी हो। अब बात है रिजाइन एक्सट्रैक्ट्स किसको बोलते हैं। बेसिकली लिग्निन को बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दरख्त से निकाले की हो, जैसे आपने देखा तो होगा कि पाइन के दरख्त को अक्सर कट्स लगा के नीचे उसके कोई भी चीज़ रख दी जाती है, जो उसमें से जो वैक्स बाहर निकलता है उससे जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उसको बेसिकली रिजाइन एक्सट्रैक्ट्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये वैक्स केमिकल से बिल्कुल पाक है, जबकि दूसरी वैक्स जो होती हैं वो शुगर एंड हनी से बनी हुई होती हैं। सो इसलिए मैं तो रीका वैक्स को बात की जाए अगर इसके बेनिफिट्स की, तो आए इनको भी देख लेते हैं। आप इसको हर तरह की स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ड्राई हो, ऑयली हो या नॉर्मल हो, चाहे कोई भी हो। वो डेड स्किन तो रिमूव करती है, लेकिन ये रेड स्किन रिमूव करने के साथ साथ स्किन को कलर को भी लाइटन करती है। बात की जाए इसका यूज़ की, तो नॉर्मली लोगों को देखा गया रीका वैक्स का यूज़ फेस पर बहुत ज़्यादा होता है और इसको प्राइवेट पार्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। प्राइवेट पार्ट्स के लिए ये वैक्स मशहूर वैक्स है। चलें आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। जैसे हर चीज़ के कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। रैशेस हो सकते हैं, रेड हो सकती है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब आप इसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, आपको इसको यूज़ करने का तरीका नहीं पता होगा। चले आए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है इफ़ेक्टिव वे में। ये मेरे पास एक स्ट्रिप है जो कि मैंने एक बुकरम की ली हुई है, जो कि कपड़ों को स्टिच करते हुए यूज़ होती है, क्योंकि मेरे पास जो वैक्स स्ट्रिप्स थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। जब मैं यूज़ करती थी वो टियर हो जाती थी, ऐसे ही दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती थी। तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया, तो ये उससे थोड़ी बेटर है। चलें इसी को यूज़ करते हैं। मैं इस तरह इसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट कर लूँगी, क्योंकि रीका वैक्स को यूज़ करने का यही तरीका है कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में यूज़ किया जाए। चलें जी, अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। मेरे तो बाजू पर हेयर्स नहीं हैं, लेकिन फिर फाइनली मुझे एक बाजू ऐसा मिल ही गया जिसके ऊपर बाल हैं। आप नोट कर सकते हैं इनके हेयर्स हैं बाजू के ऊपर, चाहे लाइट ही हैं लेकिन हैं। चलें यही शुक्र है कि मुझे एक बंदी ऐसी मिल गई है। वैसे तो रीका वैक्स को मेल्ट करने के लिए हीटर यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे हीटर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इतना मौसम सर्द नहीं है जिसकी वजह से ये ऑलरेडी मेल्ट हुई है। ये देखें बाजू के ऊपर हेयर्स हैं। अब मैं इस पे अप्लाई करके आपको बताऊंगी कि इसको किस डायरेक्शन में और कैसे यूज़ करना है। ये मेरे पास स्पैचुला है, इसमें मैं थोड़ी सी अमाउंट लूँगी रीका वैक्स की और बाजू पे अप्लाई करूँगी। लें जी, बाजू पे इस तरह से इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम खींचेंगे, लेकिन अप्लाई करते हुए हम सीधे डायरेक्शन में ही अप्लाई करेंगे, ताकि जिसका बाजू है उसको पेन फील ना हो। अब हम एक स्ट्रिप लेते हैं और इसको ऊपर रख के ऐसे प्रेस करेंगे और उतारेंगे। ये देखें फर्स्ट टाइम में ही ये सारे बाल खींच लेती है। इसको दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं हमेशा रीका वैक्स ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। लेकिन फेस पे, बाजू वगैरह पे मैं एपिलेटर वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। कि अगर बात की जाए पेन की, तो ये इतनी ही पेनफुल है जितनी कि दूसरी वैक्स होती हैं, लेकिन ये इतनी भी पेनफुल नहीं है कि इसको एक ही जगह पे बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें एक ही बार में सारे हेयर वैक्स हो गए हैं। अब मैं इसको दूसरे बाजू पे करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें किस तरह से एक ही बार में ये सारे हेयर्स अपने ऊपर ले रही है वैक्स।
लें जी, इधर भी मैंने एक बाजू पे कर लिया, दूसरे बाजू पे भी कर लिया है, लेकिन मैं थोड़ी और अमाउंट लूँगी थोड़े और पार्ट को करने के लिए, ताकि आपको इसका लाइव रिज़ल्ट अच्छे से समझ आ जाए। बात करें अगर इसके प्राइस की, तो प्राइस रीज़नेबल है। मैंने जब बाई की थी तो मुझे जस्ट 1100 में मिली थी और मैंने लाहौर से बाई की थी। ले जी, थोड़ा और पार्ट आपको वैक्स करके दिखाते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जबकि इन बहन की ख्वाहिश है कि इनके फुल बाजू को वैक्स किया जाए, जबकि वीडियो में इतना मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं फुल बाजू वैक्स करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इनको पेंडिंग पे छोड़ते हैं। जबकि वीडियो में जस्ट मुझे रिजल्ट्स दिखाने हैं। ये देखें किस तरह से हेयर रिमूव होते जा रहे हैं। मैं लाइट में करके आपको दिखा रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। लो जी, ये मेरी बुकरम भी इसी तरह की निकली, जिस तरह की मेरी वैक्स स्ट्रिप्स थी, वो भी इतना अच्छा काम नहीं करती थी। जबकि मैं अपनी वैक्स करने के लिए कॉटन का कपड़ा यूज़ कर लेती हूँ, उसकी स्ट्रिप्स बना लेती हूँ, जो कि मोटा वाला अच्छे वाला कॉटन का कपड़ा हो। ले जी, साफ़ करने के लिए रीका वैक्स को हमेशा किसी एसेंशियल ऑयल से ही साफ़ करें। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, आप आलमंड ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, डिपेंड करता है आप पे आप कौन सा लेना चाहते हैं। लेकिन मैं कोकोनट ऑयल लेती हूँ क्योंकि इससे कलर भी फेयर होता है। रीका वैक्स कभी भी पानी से रिमूव नहीं होगी। इसको रिमूव करने के लिए या तो आपको रीका पोस्ट डेपिलेटरी लोशन बाई करना होगा या फिर यही ऑयल लेने होंगे। सो मेरे लिए तो ये ऑयल ही अफोर्डेबल है, मैं उस लोशन को बाई अभी नहीं किया। चले, अगर फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं लोशन बाई भी कर लूँगी। ये देखें, ये किस तरह से बिल्कुल बाजू नीट एंड क्लीन हो गया है। ये था मेरा रीका वैक्स का रिव्यू। मैंने यूज़ करना आपको दिखा दिया, इसको रिमूव करना दिखा दिया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।